हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र भारती। आज है मेरी छुट्टी का दिन, तो आज सोचा कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो मैं निकल आया हूँ घर से बाहर, क्योंकि घर पे रहते हैं बच्चे, वो शोर शराबा करते हैं तो आवाज़ बराबर रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो आज हम चर्चा करते हैं, आखिर परंपरा पाखंड कैसे बन जाता है। जैसे शाम को दीपक न जलाने को लेकर अपशगुन कहना, यह उस ज़माने की परंपरा है जब लोग उजाला के लिए दीपक जलाते थे। और आज के दौर में हर घर में बिजली है, बिजली व्यवस्था है, लाइट है, बड़े बड़े लोग एलईडी बल्ब लगा रखे हैं, पर्याप्त उजाला है। आज के दौर में यह कहना कहीं ना कहीं पाखंड है कि शाम को दीपक नहीं जलाओगे तो अपशगुन होगा। दूसरा, जैसे नदी में नहाना शुद्ध मानना। दूसरा, जैसे नदी में नहाने को लेकर शुद्ध मानना, जैसे कि पाप धुलना। ये उस ज़माने की परंपरा थी जब नदियाँ एकदम साफ़ हुआ करती थी, नदियों के पानी में औषधीय गुण पाए जाते थे। उस ज़माने की परंपरा थी, ज़माने के हिसाब से वो बात सही था। लेकिन आज के ज़माने में यह कहना कि नदियों में नहाने से आप शुद्ध हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पाखंड है। क्योंकि आज के दौर में नदियों में जो है कंपनियों का केमिकल का पानी जो है जाता है, केमिकल का जो टॉक्सिक है वो निकल के जाता, बहता है, तो कहीं ना कहीं वो पानी में मिश्रण होता है। तो उसमें आप नहाएंगे तो आपके त्वचा को, आपके सेहत के लिए वो हानिकारक साबित होगा। इसीलिए यह कहना आज गलत होगा कि नदियों में नहाना स्वास्थ्य के लिए लाभ है। उस ज़माने में क्या था कि कुआं था, नल नहीं था, टोटी नहीं थी, लोग मोटर नहीं लगवाए थे, तो यह संसाधन अच्छा रहा होगा। और लोग जो है किसी चीज़ को मनवाने के लिए उसको आस्था से जोड़ देते थे ताकि उस पर लोग अमल करें। और जैसे उपवास रहना, उस ज़माने में मेडिकल तकनीकी उतनी आगे नहीं थी। मेडिकल तकनीकी आगे ना होने के कारण, क्योंकि बीमारियां जो है खान पीन से उत्पन्न होती है, बीमारियां जो है खान पीन से उत्पन्न होती है शरीर में। तो इसीलिए उस ज़माने में कोई ऐसा नहीं कि आपको कुछ हो गया, जैसे आपको डेंगू हो गया, आपको मलेरिया हो गया, तो ऐसा तो नहीं खून निकालने के बाद में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। उस ज़माने में दौर नहीं था। उस ज़माने एक ऐसा ही वो पहले के साधु संत थे, जो ऋषि मुनि जो थे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते थे। आज के तो सब पाखंडी हैं। उस ज़माने के जो थे वो उपवास एक ऐसा रिसर्च किए थे कि उपवास रखने से जो है आदमी जब तेल मसाला नहीं खाएगा, ऐसा ठोस पदार्थ नहीं खाएगा जो पाचन के लिए पाचन तंत्र के लिए सही ना हो, तो धीरे धीरे जो है उसकी आंत जो है वो सही हो जाएगी, बीमार होने का जो चांस कम हो जाता था। इसीलिए उपवास रखा गया था। आज के दौर में उपवास देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वरीय चमत्कार के लिए करते हैं। और उपवास में भी ऐसा करते हैं, आलू उबाल के खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, फलाना खा सकते, ये खा सकते, वो खा सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोगों ने इसे परिवर्तन कर दिया है। उपवास क्या था वो उससे वो मायने नहीं रखता। आज जो है क्या है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने हिसाब से बना लिए हैं, अपने हिसाब से सेट कर लिए हैं। जैसे समय के हिसाब से हर चीज़ परिवर्तन होते रहता है, और समय प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। समय के हिसाब से परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी परंपरा को, अगर कोई भी परंपरा है वो बना है तो उसका कोई कारण रहा है, उसका कोई ठोस कारण रहा है। किसी भी परंपरा को आंख मूंद कर मान लेना यह भक्ति नहीं होती है, बल्कि अंधभक्ति होती है। किसी भी परंपरा को मानने से पहले उसके बारे में जानो, आखिर में क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आप कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे एक गांव में दो लोग रहते थे, पुरुष और एक महिला, दोनों पति पत्नी थे। दोनों बेचारे अंधे थे, तो दोनों जैसे खाना पीना बनाते थे
तो उन खाना जो है रोटी जैसे बनाते थे, तो रोटी जो बिल्ली लेकर चली जाती थी, बिल्ली लेकर चली जाती थी, कभी कुत्ता लेकर चला जाता था, बेचारे एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, फिर दूसरे दिन बनाया, फिर वही बात, फिर तीसरे दिन बनाया, फिर वही बात, बेचारे डेली डेली भूखे रहने लगे। सोचे इसका कुछ निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तो दोनों ने दिमाग लगाया, बोला चलो हम दोनों जब अंधे हैं, तो उसकी पत्नी बोली कि जब मैं खाना बनाऊंगी तो आप जो है उधर दरवाजे पे बैठ जाना। पुरुष बोला ठीक है, मैं दरवाजे पे बैठकर एक डंडा लेके बैठा रहूँगा और पीटते रहूँगा, डंडे को दरवाजे पे पीटते रहूँगा ताकि कुत्ता बिल्ली कुछ ना आए अंदर। तो इस तरह रोज़ वो अपने रोज़ के डेली रूटीन में शामिल कर लिए। तो जब वो खाना बनाती थी तो ये दरवाजे पे बैठकर डंडा पीटना चालू कर देते थे। ये कारवा चलता गया। 2 साल बीता, 4 साल बीता। 2-4 साल बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, बेटा था जो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त था। जब हुआ, उसका भरण पोषण करने के लिए निरंतर यही तरीके जो है अपनाए गए और धीरे धीरे करके 10-20 साल बीतता गया। उसके बाद वो बच्चे की शादी हो गई। बच्चे की जब शादी हुई तो वह बच्चा जब शादी हुई तो उसकी पत्नी आई। पत्नी देखी कि जो है हमारे सास ससुर आँख से अंधे हैं, विकलांग हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो पहले ही दिन से खाना बनाने चली गई। जब खाना बनाने लगी तो इनका जो बेटा था, जो बिल्कुल स्वस्थ था, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो अंधा नहीं था, एकदम हष्ट पुष्ट था, तो वह जो दरवाजे पे बैठकर डंडा पीटने लगा। अब पहला दिन था तो पत्नी क्या बोले, देखी तो चुप हो गई। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर बनाने गई, फिर ये डंडा पीटने लगा। फिर पत्नी देखी, फिर बोली क्या बोलूँ, रहने दो। फिर तीसरे दिन गया, फिर चौथे दिन गया, तो एक दिन उसको रहा नहीं गया। पत्नी बोली आप जो है जब मैं खाना बनाती हूँ तो आप दरवाजे पे बैठकर ऐसे डंडा क्यों पीटते हैं? तब लड़का बोला कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी मम्मी जब खाना बनाती थी तो हमारे पिताजी पीटते थे, तो यह परंपरा। बोली कि लेकिन क्यों पीटते थे? तो उनके माता पिता से पूछी कि मम्मी पापा आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते थे? तो बोले बच्चा ऐसा हम लोग शुरुआत इसलिए किए थे क्योंकि हमें जो है जब हम खाना बनाते थे तो हमें अंधा होने के कारण दिखाई नहीं देता था और कुत्ता या बिल्ली या कोई अन्य जानवर आके रोटी लेके चला जाता था, जिससे हम लोगों को भूखा सोना पड़ता था। इसीलिए हम लोगों ने यह तरीका अपनाया था। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी परंपरा इसलिए नहीं बना गया, स्वार्थ के लिए नहीं बनाया गया है, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहा है, कुछ कारण रहा है, इसीलिए वह परंपरा बनाया गया है। ना कि अब आप बिना जाने बिना माने उसको मान रहे हैं तो वह परंपरा नहीं है, वह आपकी भक्ति नहीं है, वह आपकी अंधभक्ति है। उससे ना तो आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं, ना तो अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, ना तो किसी अन्य को। इससे आप लोगों में भ्रांतियाँ खाली भर सकते हैं, भ्रांतियाँ फैला सकते हैं। कहा जाता है कि लोग पहले भोजन दान वगैरह करते थे ताकि जो जात समाज में फैली ये रूढ़िवादी परंपरा थी जात पात की, इसमें समरसता बन सके, समानता आ सके। लेकिन आज के दौर में लोग इसे किस नज़रिए से देखते? आज के दौर में कहीं ना कहीं देखता हूँ मैं, लोग यह दिखावे के लिए करते हैं कि हमने क्या दिया, क्यों दिया, किसको दिया। ये उनको मायने नहीं रखता कौन भूखा है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, वो नहीं मायने रखता। बस दे दिए, एक फ़ोटो खींच लिए और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए। क्या यही भक्ति है? क्या यही इंसानियत है? इसीलिए कहता हूँ किसी भी परंपरा को मानो, बेशक मानो। परंपराएं बनाई ही इसलिए गई हैं मानने के लिए आपके, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कहना क्या चाहती है? परंपराएं ऐसे नहीं बनी है, परंपराएं कुछ कारण से बनाई गई थी। लेकिन वह कारण तो जान लो कि वह किस कारण से बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी। जैसे लोग कह देते हैं, पहले मैं छोटा था जब सुनता था
जब कुआं वुआं में खिचड़ी वगैरह रहते थे तो उसमें जागते थे, तो कोई थूक उक देता था तो बोलते थे कुआं में थूक दोगे तो कोढ़ी हो जाओगे। तो यह बात हमें भी डर लगता था सोच के कि ऐसा करेंगे सच में हम कोढ़ी हो जाएंगे। लेकिन बड़ा हुआ जब, तो इस चीज़ पे मैं चिंतन मंथन किया, क्योंकि मैं स्वाभाविक ऐसा इंसान हूँ कि अपने जीवन के हर एक पहलू से कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ और उस पर विचार विमर्श करता हूँ। आखिर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें किताबों में मिले, हर चीज़ें किताबों में लिखी मिले, कुछ ना कुछ इंसान को जो है अपने से सीखना चाहिए, अपने से। तथागत बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे जो, वो बुद्ध ऐसे नहीं बने, उनका कोई गुरु नहीं था ऐसा कि कोई आके उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ही चिंतन मंथन किया, गहन अध्ययन किया, जिससे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो कुआं की जहाँ तक बात है, मेरा यह मानना है कि लोग इसलिए ऐसा बोलते थे क्योंकि उस समय जो है कुआं मात्र सीमित संसाधन था पानी पीने के लिए, लोगों के जल निकास के लिए, क्योंकि उस समय तो मोटर नहीं रहा होगा, टोटी नहीं रही होगी, समरसेबुल नहीं रहा होगा, कुआं ही एक सीमित संसाधन रहा होगा जिससे लोग पानी पीते रहे होंगे, खाना बनाते रहे होंगे। तो यह जाहिर सी बात है कि इसीलिए लोगों ने ऐसे वाक्य का निर्माण किया होगा, ऐसे वाक्य जो है जोड़े होंगे उसमें कि लोग ताकि उसमें गंदगी न फैलाएं, गंदगी न फैलाएं, क्योंकि माना कि उसमें 50 घर के लोग पानी पीते हैं, लेकिन जो दूसरे मोहल्ले के लोग हैं उसमें आके थूक सकते हैं, चले जा सकते हैं, इसके लिए ऐसा कहा गया होगा ताकि लोग है जो डरे। और डर इंसान को किसी से नहीं रहता, वो खाली ईश्वर से डरता है। धार्मिक जो इंसान होता है वो ईश्वर से डरता है, वो किसी से नहीं डरेगा, पुलिस से नहीं डरेगा, कानून से नहीं डरेगा, किसी से नहीं डरेगा, लेकिन वो ईश्वर से ज़रूर डरता है। इसीलिए उसको आस्था से जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि कुआं में थूकोगे तो कोढ़ी हो जाओगे। तो उम्मीद है मेरे इस विचार से आप लोग संतुष्ट होंगे और कुछ न कुछ सीखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और आप भी सीखते रहिए, आप भी स्वतंत्र हैं, सीखते रहिए, किसी भी धर्म आस्था को गलत मत बोलिए। आप अपने चिंतन मंथन से जो है विचार करिए, अब खुद समझिए, पहले उसको अपने दिमाग में समझिए, और केवल खुद को ही सही मानना और दूसरों को गलत मानना यह भी मूर्खता है। मैं नहीं ये कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सभी बातें सत्य हैं, लेकिन मेरे तर्क की कसौटी पर यह बातें मेरे को सत्य लगती हैं। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में आप बताना। अभी के लिए साधुवाद, नमो बुद्धाय।